हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो जो मैंने अपडेट की थी उसमें बरूट वैली के बारे में मैंने बताया कि हम बरूट वैली पहुंच गए हैं। ये है मॉर्निंग का व्यू। देखिए सारी ऊपर की पहाड़ियाँ बर्फ़ से लदी हुई है। होटल से फ्रंट बैक साइड का व्यू इस तरीके का है। ये देखिए घर वगैरह आप देख सकते हैं, कुछ पुराने लकड़ी के बने घर हैं और कुछ नए बनाए हुए हैं। पूरी पहाड़ी बर्फ से लगी हुई है। ऐसा रहा मॉर्निंग का व्यू। शाम को हम जल्दी सो गए थे, रात भर स्नोफॉल हुआ। तो उसके बाद अभी दिखाते हैं मॉर्निंग का ये सुबह का नज़ारा है। ये देखिए व्यू। होटल से फ्रंट साइड की ओर ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी झील बनाई है। और ये होटल से चारों साइड का व्यू। हमने कपड़े वगैरह सुखाने के लिए डाल दिए थे क्योंकि शाम को बारिश से बहुत भीग गए थे कपड़े, बहुत परेशानी हुई शाम को। अभी हमें होटल के कुछ काम करने वाला ने बताया कि अगर आप बर्फ़ देखना चाहते हो तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 5 या 7 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको सड़क के साथ लगती हुई होटल वगैरह सभी चल पड़े हैं बर्फ़ के पास। सभी को इंटरेस्ट है कि जाके बर्फ़ के साथ खेलेंगे। सभी जा रहे हैं, सुबह ही 9-10 बजे चल पड़े हैं। ये देखिए अब तो हालत ऐसी हो गई है कि हाथ ठंड से कांप रहे हैं, बड़ी मुश्किल से पहुँचे। ये देखिए सड़क में लगती हुई बर्फ़ गिरी हुई है और बाइक वगैरह स्किड होने का भी बहुत ज़्यादा डर था। उस करके सभी आराम से चले हुए हैं। देखिए आगे रजित चल रहा है, पीछे मैं हूँ, मेरे पीछे भाई और लास्ट में रोहित चला हुआ है। ये देखिए अब हम ऐसी जगह पे पहुंच गए जहां आप देख सकते हैं खेत में भी बर्फ पड़ी हुई है। एक्चुअली कुछ जगह ऐसी थी जहां पे ऐसी झाड़ियों से पत्ते वगैरह सड़क पे डाले हुए थे ताकि गाड़ी वगैरह कोई स्किड ना करे, आराम से ड्राइव करने से भी। और ठंड तो इतनी थी कि पूछो मत, ग्लव्स के अंदर भी ठंड महसूस हो रही थी। ये देखिए घर के ऊपर बर्फ गिरी हुई है, बहुत ही सुंदर नज़ारा। काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। शाम को सभी यही सोच के जल्दी सो गए कि जल्दी उठेंगे सुबह और जहाँ बर्फ गिरी हुई है वहाँ पे जाएंगे। देखिए सारे पहाड़ बर्फ से लगे हुए। रूबल तो हमसे पहले ही एक जगह पे खड़ा होके बर्फ के कार्टून वगैरह बना रहा था, स्नोमैन बना रहा था एक्चुअली। देखिए काफ़ी ज़्यादा बर्फ सड़क पे गिरी हुई थी। अब मैंने कर दिया इन सभी को इशारा कि खड़े हो जाते हैं क्योंकि बर्फ़ सड़क पे बहुत ज़्यादा गिरी हुई है। बाइक वगैरह स्किड होने का डर काफ़ी ज़्यादा है। ये देखिए गाड़ी पूरी बर्फ़ से भरी हुई है। ट्रैफिक भी इस जगह पे बहुत कम था क्योंकि बर्फ़ करके इस साइड कम ही आना जाना होता है। ये सभी पहाड़ियों पे बर्फ गिरी हुई है। कल शाम को हमारा प्रोग्राम यही था कि हम वापस हो जाएंगे, लेकिन जैसे कि मैंने बताया हमारे सारे कपड़े ऐसे भीग रखे थे कि अगर हम घर वापस आते तो 100% बीमार होना था। तो इस करके हम वहीं होटल बुक करके रेस्ट किया और सुबह चल पड़े हैं स्नोफॉल जहाँ हुआ है उन जगहों पे। ये देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारा।
बरूट वैली में जाने का मज़ा ही तब है जब यहाँ पे बर्फ़ गिरती हो या स्नोफॉल हो रहा हो। सभी जगह सफ़ेद चादर सी बिछ जाती है बर्फ़ की। अभी हम वेट कर रहे हैं ऐसी जगह का जहाँ थोड़ी सी धूप भी लगी हो और जहाँ खड़े होकर हम थोड़ा शरीर गर्म कर लें, हाथ वगैरह गर्म हो जाएं। ये देखिए सामने की पहाड़ियाँ बर्फ़ से लदी हुई है। यहाँ पे तो अप्रोक्सीमेटली लेफ्ट हैंड साइड थोड़ी कम पड़ी हुई है, लेकिन ये राइट हैंड साइड और अपर की जो पहाड़ियाँ हैं उन पे काफ़ी ज़्यादा गिरी हुई है और फ्रंट में तो बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मैं आगे का भी आपको दिखा रहा हूँ, इससे आगे आप जो देख रहे हैं उन पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी हुई है। यहाँ पे पहले तो हमने ऐसे ही सोचा था कि यहाँ पे जाएंगे, लेकिन सड़क की हालत देखते हुए हमें पीछे रुकना पड़ा, क्योंकि आगे जैसे मैंने बताया बाइक वगैरह स्किड होने का बहुत ही ज़्यादा डर था। देखिए अब हम बाइक खड़ी करके सड़क से ऊपर चढ़ गए हैं खेतों में। ये देखिए यहाँ पे बर्फ काफ़ी ज़्यादा है और सभी बर्फ के साथ खेल रहे हैं और फोटो वगैरह ले रहे हैं। हमारे साथ आए वो लड़के, ये देखिए रजत हो गए, अक्षु हो गए, सभी बर्फ का मजा ले रहे हैं। ये देखिए यहाँ का सराउंडिंग का व्यू। हम थोड़े से टॉप पे आए हैं। ये देखिए ये नीचे बर्फ के साथ लदे हुए लगते हुए खड़ के साथ लगता हुआ एक सफेद चादर सी बिछ गई है बर्फ की। बर्फ के साथ और सराउंडिंग का व्यू, 2-3 घंटे ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, काफ़ी ज़्यादा बर्फ गिरी हुई है। ये देखिए शानदार। और फ्रंट साइड में आप देखेंगे आगे जाके, ये देखिए जो आगे की पहाड़ी दिख रही है वहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा बर्फ पड़ी हुई है। ये देखिए सभी कर रहे हैं बर्फ के साथ मस्ती, और ये है बैकग्राउंड का नज़ारा इसका देख सकते हैं। ये देखिए शानदार। और ये अपने छोटे छोटू के साथ में ही रजत भाई ये सारे तो बने रहिए वीडियो के साथ, शेयर करेंगे और वीडियो क्लिप्स। ये देखिए सामने के घर बर्फ से लदे हुए, ये देखिए बर्फ पड़ी हुई छत के ऊपर, बहुत ही शानदार नज़ारा। इसी नज़ारे को देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। ये है बरूट वैली। अब निकल पड़ेंगे घर की तरफ, शेयर करेंगे रास्ते में कुछ और वीडियो क्लिप्स। जा तो हम घर की तरफ ही रहे थे, लेकिन रोहित ने बताया कि वाटरफॉल है, उसको देख के चलते हैं। अभी हम पहुंचे हैं उस गांव में जहां पे वाटरफॉल है। ये देखिए इस तरह की लोकेशन है यहाँ पे, ये गांव है। यहाँ पहुंच के बाइक वगैरह हम खड़ी कर लेंगे और उसके बाद निकलेंगे वाटरफॉल की ओर। अभी हम पहुंच गए हैं वाटरफॉल की साइड। कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ पे बरूट वैली में आया हो तो वाटरफॉल वगैरह भी देख लो। ये देखिए गोभी की खेती वगैरह की गई यहाँ पे, सामने भी बर्फ पड़ी हुई है। एक्चुअली रास्ते में बहुत ज़्यादा स्किड था, बड़ी मुश्किल से बाइक यहाँ पहुँची। अब आधे रास्ते में खड़ी कर दी है तो निकल रहे हैं वाटरफॉल की तरफ। दिखाते हैं आपको कैसा वाटरफॉल है। अगर आप बरूट वैली में आए तो उसको भी ज़रूर देखें। ये देखिए रास्ते में भी बर्फ़ वगैरह गिरी हुई है। देखिए यहाँ पे भी शाम को स्नोफॉल हुआ, पर थोड़ा सा ही हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ। और ये देखिए लास्ट वाली जो पहाड़ी हैं वहाँ भी बर्फ़ दिख रही है। ये सारे साथ में आए हैं, निकल गए आगे और मैं कर रहा हूँ वीडियो रिकॉर्ड। एक्चुअली रास्ता बहुत ही कीचड़ से भरा हुआ था, बड़ी मुश्किल से बाइक निकाल के यहाँ पहुँचे। अब शेयर करेंगे आपके साथ वाटरफॉल के कुछ शानदार व्यूज़, उसके बाद निकल पड़ेंगे घर की ओर। दरअसल हम कल से चले हुए हैं, हमारा एक दिन का ट्रिप था। बारिश शुरू हो गई, हमें यहाँ अप्रोक्सीमेटली 4-5 बज गए, तो
के सोचा कि यहीं पे रुकना ठीक रहेगा, यहीं पे रुक गए शाम को, और बर्फ़ वगैरह स्नोफॉल जो आगे हुआ उसका व्यू शेयर किया आपके साथ। और अभी किसी ने बताया कि आप जा रहे हो तो वाटरफॉल भी देख लें, तो भी जा रहे हैं वाटरफॉल की तरफ। बाइक्स इकट्ठी खड़ी कर दी है साइड में और निकल रहे हैं वाटरफॉल की तरफ। ये है बरूट वैली का शानदार नज़ारा। तो ये अभी हम पहुंच गए वाटरफॉल के पास। ये देखिए कुछ इस तरीके का दिखता है वाटरफॉल। अगर आप बरूट वैली आए तो वाटरफॉल ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि यहाँ आके जो आनंद मिलता है वो कहीं नहीं है। ये देखिए सभी स्नैप्स वगैरह ले रहे हैं। ये है बरूट वैली का वाटरफॉल। एक्चुअली ये है, अगर आप बरूट से मंडी की तरफ आ रहे हैं तो ये बरूट से 2 किलोमीटर आगे मंडी की तरफ आके लेफ्ट हैंड साइड आप टर्न लोगे तो जैसे कि मैंने लास्ट क्लिप में बताया, एक गांव पड़ेगा। गांव का नाम तो एक्चुअली मेरे को याद नहीं रहा। वहाँ से किसी से पूछ के वो बता देंगे कि वाटरफॉल किस साइड है। ये देखिए यहाँ पे शॉप भी है। ये देखिए यहाँ पे हमने चाय वगैरह पी। ये देखिए वाटरफॉल का बहुत ही सुंदर नज़ारा। सभी लड़के स्नैप्स वगैरह ले रहे हैं आगे जाके। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली हमने 1-1.5 घंटा रेस्ट किया। जैसे कि मैंने बताया चाय वगैरह पी। सभी स्नैप्स वीडियो बनाने में बिजी थे। ये देखिए यहाँ का बरूट वैली का वाटरफॉल। अगर आप बरूट वैली जाएँ तो ज़रूर विज़िट करें वाटरफॉल की ओर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।